तो किस तरह से संभल के अंदर हालात बने हुए इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रमजान में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का सुर एक जैसा दिख रहा है। इन्होंने प्रशासन को चिट्ठी लिखी और एक मिनट लाउड स्पीकर बजाने की मांग इस चिट्ठी के जरिए की गई। हालांकि पुलिस ने बिल्कुल दो कह दिया कि नियम के खिलाफ परमिशन नहीं मिल सकती। भाई साहब, ये बड़ी खबर है। रमजान में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्मा गई है। हालांकि संभल हॉटस्पॉट कह सकते हैं। पिछले दिनों वहां पर मस्जिद में सर्वे के दौरान क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा, और वहां उस पर जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की, उस दौरान जो कार्रवाई हुई उस पर सियासत का पहलू सबके सामने है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, संभल से ही लाउड स्पीकर सियासत की शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के जरिए रमजान के दौरान लाउड स्पीकर चलने देने की इजाजत मांगी गई है। रमजान से पहले संभल जिले में पुलिस लगातार लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में है और कई मस्जिदों से लगातार नियमों को तोड़ने को लेकर लाउडस्पीकर्स को उतारा जा रहा है। और ऐसे में इस वक्त हम हयात नगर थाने में हैं और कई मस्जिदों से जो लाउडस्पीकर हैं जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनको उतारकर इस वक्त रखा गया है। और आप देखिए यहाँ पुलिस की मौजूदगी में उन लाउडस्पीकर को रखा गया है जो अलग अलग मस्जिदों से लाए गए हैं और बाकायदा इन लाउडस्पीकर पर लिखा गया है कि वो किन मस्जिदों से आई है। आप उदाहरण के लिए देखिए, तुर्कों वाली बड़ी मस्जिद, सैफियों वाली मस्जिद, बड़ी मस्जिद, इसके अलावा अलग अलग मस्जिदें हैं, अकबरी मस्जिद, आला हजरत मस्जिद, मेडू खां मस्जिद, और ऐसे ही हर थाने हर जगहों पर इसी तरह की कार्रवाई जारी है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइन और इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन को लेकर जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक किसी भी रिहायशी इलाके में दिन के वक्त में 55 डेसिबल और रात के वक्त में 45 डेसिबल से ज्यादा की आवाज जो है वो नहीं रखी जा सकती। और ऐसे में जो ये लाउडस्पीकर होते हैं वो लगातार नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो बिल्कुल साइलेंस पीरियड होता है, यानी कि उस वक्त लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में तमाम मस्जिदों में जो मौलवी मुफ्ती हैं वो लगातार अपने मुंह से ही आवाज निकालकर लोगों को अजान के लिए बुला रहे हैं। और ऐसे में रमजान के दौरान भी शहरी के लिए भी उसी से जो है लोगों को जानकारी दी जाएगी। लेकिन संभल पुलिस का यह सख्त निर्देश है कि जो कहीं भी किसी भी इस तरह के सार्वजनिक इमारतों पे, चाहे वो मस्जिद हो या कोई और जगह, इस तरह के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है तो उसे पूरी तरह से जब्त करके तय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जब रमजान का महीना है तो मैंने चिट्ठी लिखी है अपने जिलाधिकारी महोदय को भी, उनको भी, और मैंने मुख्यमंत्री से भी इस मामले को लेकर समय मांगा था। ये अपने आप में बड़ी बात थी। परसों मैंने फोन किया था उनके घर पे, तो उन्होंने कहा था एक आध दिन में आपको समय मिल जाएगा। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से ही मिलना चाहता हूँ इस मामले में कि इस मुबारक मौके से पहले ही उनसे मिलना जाए। और उनको तो हालांकि मुझसे, मेरे देश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं वो, तो मुझसे ज्यादा ज्ञान उनको है, जाहिर है होना भी चाहिए। तो प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। आज जिलाधिकारी महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी मुझसे कहा था कि कुछ ना कुछ करके इस पे फैसला लेंगे। इसके पीछे तर्क दिया जाता है लाउडस्पीकर का, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खास करके रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एक वक्त ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है। क्या आज के समय में ये संभव नहीं है कि जिन लोगों, हर आदमी के पास मोबाइल या अलार्म वाली घड़ियां हैं, उनके इस्तेमाल के जरिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को कम किया जा सके या रोका जा सके? क्या लगता है आपको? तो देखिए, ऐसा है, यूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से सारे काम चल रहे हैं, मीटिंगें नहीं हो पाती, हम इकट्ठे नहीं हो पाते तो मोबाइल से पैगाम ही दे देते हैं। तो क्यों लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं? अभी मीटिंग होती है, पुलिस विभाग की हो या अन्य प्रशासनिक बैठक हो, तो उसमें क्यों इकट्ठा होकर उसी को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया करें उसको। तो लेकिन ये देश की परंपरा में शामिल है कि अब मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, देहात में आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मेरे घर तो मोबाइल नहीं है, या मोबाइल में देख लूं, या मेरे घर पे घड़ी भी नहीं है, छप्पर पड़ा है लेकिन रोजा रखने की हैसियत रखता हूँ, एक गरीब परिवार भी। तो वो कैसे ये आइडिया लगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि मेरा शहरी खा के मुझे इबादत करने का ही मेरा वक्त है, या वो कैसे सोचे कि अजान होने वाली है, अब रोजा मुझको खोलना है। तो ये एक बड़ा इशू है और ये देश में पुरानी परंपरा चली आ रही है। जैसे मस्जिद की मीनार पे आपने कहा कि अजान वहां तो पहले ऐसी ही हुआ करती थी, अब लेकिन अब लाउड स्पीकर आ गए, माइक आ गया, डीजे आ गए, तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। हम लोगों को ये भी एक तरीके से एतराज सा भी हुआ, मुझे भी, अगर मैं रात को सो रहा हूँ और 12 बजे कोई डीजे बजाने लगे तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए जो हमारी परंपरा और त्योहार है, अगर इसमें आता है तो हमारी नई तांती नौजवान उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है, एआईएमआईएम कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए मोहलत दी जाए, लेकिन प्रशासन ने एकदम साफ कर दिया, जो कानून है कानून के हिसाब से ही सब कुछ होगा। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी है कि संभल में इस वक्त तो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर नहीं बज रहे हैं, जो लाउडस्पीकर थे वो उतार कर रख दिए गए और लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम चिट्ठी लिखकर क्या अपनी सियासी मौके को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, जो रहनुमा बनते हैं और राजनीतिक दलों से ताल्लुकात रखते हैं, उनको ये लगता है कि ऐसे मौके पर जब कोशिशें प्रशासन द्वारा ये हैं कि नियमों का पालन पूरी तरह से कराया जाए, लगातार अपने समूहों में लोग प्रशासन के पास जाकर मैसेजिंग देने की कोशिश जाहिर तौर पर है। उदाहरण के लिए मैं आपको संभल की शाही जामा मस्जिद का उदाहरण दूंगा। नवंबर के महीने के बाद जो है यहाँ से लाउडस्पीकर्स को जो है वो उतार दिया गया